अपना ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है अंदाज जरा हटके। अंदाज जरा हटके में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से कराते हैं जो अपने अंदाज से बने हैं बेहद खास। सोनू भारती, हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिनको किसी की इंट्रोडक्शन या उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। वो कथा व्यास भी हैं और भजन गायक भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित सुरेश चंद अवस्थी जी की, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, क्या उनकी प्रेरणाएं हैं और किस प्रेरणा को लेकर के वो भजन गायकी और कथा व्यास के लिए आगे बढ़े हैं। जीवन देने वाले हरि से हो बैठा आप संतो, जीवन देने वाले हरि से हो बैठा आप संतो, और संतों की शिक्षा लेके तू, संतों की शिक्षा लेके तू बना नए स्टूडेंट, भजने राम नाम अर्जेंट। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे आपसे जी कि किस प्रेरणा से आप जो है भजन गायक और कथा व्यास के दुनिया में कदम रखा आपने? ये प्रेरणा सब आशीर्वाद माता पिता का है, जी और मैं बचपन से इस चीज़ में लगा रहा हूँ। जी ये गायकी या कथावाच की मेरी पैतृक संपत्ति है। जी कोई न कोई मेरे परिवार में जुड़ा रहा है इस कथावाचकी से या गायकी से। जी बचपन से मेरा लगाव था, और इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे दादी बाबा का रहा है, जी पिताजी का भी रहा है। जी और संगीत की दुनिया में हमारे गांव के ही संजय मिश्रा जी हैं, उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा है, अच्छा। जिन्होंने हमें संगीत विद्या सिखाई। तो हाँ, जानना चाहते हैं हम गुरुजी कि किस तरीके से आपने इस विद्या को सीखा और आपने कोई गुरु बनाया है क्या? देखिए, गुरु, पहला गुरु तो माता है, पिता है, ये जिंदगी के मुख्य गुरु माने ही गए हैं, और बाकी जिससे भी थोड़ा ज्ञान मिल जाता है वही गुरु है। बस ये है, माता जी की दया दृष्टि है। और वैसे भी हमारा जिला सीतापुर नैमिषारण्य धाम विश्व प्रसिद्ध है ही है, पृथ्वी के बीच का केंद्र बिंदु है। और नैमिषारण्य से कुछ ही दूरी पे मेरा जन्म स्थान जो है शिव शक्ति धाम सधुआपुर। सधुआपुर भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। गांव का नाम ही सधुआपुर है, बड़े बड़े तपस्वी लोग, ये सब भूमि का चमत्कार है। माता जी का दिव्य दरबार है शिव शक्ति धाम, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, उन्हीं की कृपा है जो आज इस पोजीशन में हम आए हैं। तो सबसे पहले आपने कौन सा भजन गाया था? देखिए, सबसे पहले मेरी हार्दिक इच्छा यह थी कि हम कैसेट के माध्यम से लोगों तक जाएं। जी रास्ता नहीं दिख रहा था, फिर अचानक एक कैसेट सुनने को मिली हमें। एक हमारे मित्र हैं, हमारे गांव के पासे में है कुसुमा गांव, नरेंद्र मिश्रा जी, उनके द्वारा प्रेरणा मिली। मैंने फ़ोन किया, एक JMD कैसेट कंपनी है छोटी सी लखनऊ में, तो वहाँ आए, बातचीत हुई कि मैं कैसेट निकालना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, निकालिएगा, कुछ धन खर्चा होगा। मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो पहला कैसेट हमारा निकला था ललिता के नाम की माला, माता ललिता देवी जो सिद्ध पीठ स्थान है हमारे नैमिषारण्य में। और उसके बाद तत्काल में मैंने, ये आंतरिक इच्छा थी हमारी, कोई ऐसी चीज़ लोगों तक पहुँचाएं, कोई ऐसा संदेश पहुँचाएं जिससे लोग जागृत हों। तो चेतावनी भजन भाग 1, अब तो 4-5 भाग कैसे निकल चुका है चेतावनी का, लगभग 18-20 कार्यक्रम, कुछ कथाएं हैं, आध्यात्मिक कथाएं हैं, भजन हैं। तो जिसमें चेतावनी भजन 1 जो है, उसमें मतलब एकदम जीवन की सच्चाई है, जीवन का सच्चा राज उसी में है। तो उस भजन के माध्यम से मैंने लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने पसंद किया। जी कि बुढ़ापा पे भजन करेंगे। श्रोताओं, प्रभु का भजन करने के लिए फुर्सत का समय मत ढूंढो,
क्योंकि अर्जेंट का मामला है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। अभी तक का सबसे ज़्यादा आपका प्रसिद्ध और लोगों के द्वारा सुना गया कौन सा भजन है या कौन सा एल्बम है, आप बताएंगे? देखिए, पसंद तो लोगों को लगभग हर चीज़ है, लेकिन विशेष पसंद जो है चेतावनी भाग 1, जिसका सबसे पहला मेरा भजन है कि आदमी बनाते बनाते बिगड़ जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, आशाओं का हुआ खात्मा दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि भजन के माध्यम से आप लोगों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, और भी कोई ऐसा संदेश आज के युवाओं को, युवा पीढ़ी को आप देना चाहते हैं तो जरूर। देखिए, संदेश मेरा सिर्फ यही है, आज के समाज में मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी के बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठ पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें। यदि ऊंचाई तक पहुंचना है, ना ज़्यादा तो थोड़ा समय निकाल करके बुजुर्गों का साथ जरूर करें, क्योंकि उनके द्वारा दी हुई ज्ञान की बातें जो हैं वो शायद किताबों में नहीं मिलेंगी। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त देशवासियों को बताना यही चाहेंगे, विशेष करके युवा पीढ़ी को, कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। ये सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा संदेश यही है मेरी समझ में। हाँ जी। ऐसा कोई भजन है जो आप हमारे दर्शकों को गुनगुना करके बताना चाहेंगे? बस भजन यही है। देखिए, भजन की सच्चाई तो यही है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बाकी हमारी चेतावनी भजन कई भाग निकले हैं, कथाएं निकली हैं, मोर मोरनी की कथा है। तो कथा कोई भी मैंने निकाला है, हर कथा में या भजन में यदि देखा जाए गहराई तक तो टोटल अपनी ही चीज़ मैंने रखने का प्रयास किया है, और जिसमें बस यही कहना चाहेंगे, आशाओं का हुआ खात्मा दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी जी ने अपने जीवन के बारे में और युवाओं को जो संदेश देना चाहा, बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं सोनू भारती, कैमरामैन नवनीत निषाद के साथ तरुण परवानी।